चैप्टर नंबर 4 है। तो इसके जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है 4.5 उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, एक वीडियो मैं इस पर बनाई थी काफ़ी कुछ चंद दिन पहले। तो उस वक्त मेरे पास की बुक नहीं थी, ठीक है। तो वो वीडियो लेंथी हो गई थी। इसको मैंने मुकम्मल सॉल्व किया था कि इधर में गलती है, कोई ना कोई गलती है। या तो इधर न्यूट्रन मीटर आना चाहिए, अगर इधर न्यूट्रन सिर्फ न्यूट्रन ही रहने देना है तो इधर हमने कोई और चीज़ फाइंड करना पड़ेगी, वेट या फोर्स। तो वो बात अलहमदिल्ला बिल्कुल मेरी ठीक हुई है। आज जब मैं की बुक लेकर आया हूँ तो उसमें इधर न्यूटन मीटर है, ठीक है, न्यूटन मीटर है। तो आइए स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। अ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर इधर इधर एंड, ठीक है। तो यानी कि 2 बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं एक सीसा पर। आप वेट 30 kg एंड सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट। मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास ये लाइन है, हम कह देते हैं ये मेरे पास सेंटर है, ओके। अब एक लड़का है जिसका वजन 30 kg है, वो यहाँ बैठा हुआ है, 30 kg वाला लड़का, और जो यहाँ जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। अब बिल्कुल नेक्स्ट क्या बताया गया है, वाइल्ड चाइल्ड भी, एक दूसरा लड़का जिसको बी का नाम दिया गया, उसका वजन 40 किलोग्राम है और वो बैठा हुआ 1.5 मीटर फ्रॉम द पिवट। पिवट कह लिए सेंटर कहने की बात है यहाँ से। अब वो यहाँ बैठा हुआ है, यानी इस ये कम डिस्टेंस है, ये बात 1.5 मीटर है। तो ये मेरे पास ये मेरे पास ए था लड़का, ये मेरे पास बी लड़का है। अब इसका जो वजन है वो 40 किलोग्राम है, ओके। अब क्या क्या गया है कि कैलकुलेट द न्यूटन टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड एंड डिटरमाइन इफ सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, कि हमने मूवमेंट को, टोटल मूवमेंट को फाइंड करना है। तो जब हम मूवमेंट को फाइंड करते हैं तो उसका जो ऐसा यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन मीटर होता है। तो लिहाजा इधर मीटर आएगा साथ, न्यूटन मीटर, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये गलती है। तो इस पर जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी वो इसी वजह से लेंथी वीडियो आई थी कि ये गलती है कि या तो इधर न्यूटन मीटर टोटल मूवमेंट फाइंड करना है तो इधर न्यूटन मीटर आएगा। अगर न्यूटन ही रहने देना तो इधर हम फोर्स या फिर वेट वगैरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास ये दोनों। अब टोटल मूवमेंट फाइंड करना है। मैं एक्चुअली ये की बुक दिखाता हूँ, इस पर ये देखें डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। तो मैथ्स दिया गया है, इस लड़के का मैथ्स क्या है, ठीक है, 30 kg है। और जो डिस्टेंस है यहाँ पिवट से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या है, कितना, 2 मीटर है। अब ये लड़का बी है लड़का, इसका वजन 40 किलोग्राम है और डिस्टेंस कम है, यानी ये 2 मीटर था, ये 1.5 मीटर है। तो हमने फाइंड क्या करना है कि टोटल मूवमेंट फाइंड करना है ऑन ईच साइड, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो फिर फार्मूला हम यूज़ करते हैं, मूवमेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स का वो मेरे पास है W मल्टीपल डी। W मेरे पास क्या है, वेट है, डी मेरे पास डिस्टेंस। बिल्कुल आसान सा फार्मूला है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, यानी कि जो मेरे पास फार्मूला है W इज इक्वल टू, किधर गया ये फार्मूला W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब W क्या है हमारे पास, वेट है, हम क्या कह देते हैं A, और इधर भी कह देते हैं A का फार्मूला हम ये लिख लेते हैं B। ये हमने लड़के वालन के लिए, यानी कि जो ये है लड़का, और ये फार्मूला किसके लिए है, इस लड़के के लिए लिखा हुआ है। तो यही है, देखें जो ये है मैथ्स कितना है इस लड़के का, वो 30 kg है, वो लिख लिया। अब जो जी है ये मेरे पास कांस्टेंट है, जी की वैल्यू एक्सप्रेशन कह लें या जी कह लें, एक ही बात है। तो वो कांस्टेंट होती है, वो है 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसको मल्टीपल किया तो मेरे पास 300 न्यूटन है, जवाब आ जाएगा। इसी तरह जब इधर भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स कितना है, 40 किलोग्राम है, और जी कितना 10 है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास 400 आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। अब ये देखें एक वैल्यू आ गई मेरे पास, ये वही की वैल्यू ये आ गई। तो हमने क्या करना है, टोटल जो है ना टोटल मूवमेंट फाइंड करें तो उससे पहले हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट ये है हमारे पास, ओके। तो अब जो मेरे पास वेट है वो ये वैल्यू पुट करेंगे, डी हमारे पास 2 है, यानी कि बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। फार्मूला क्या है हमारे पास, ये देखें, मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट को का फार्मूला हमारे पास क्या है, W मल्टीपल डी। इधर हम ए यूज़ करेंगे और इधर भी हम ये ए यूज़ करेंगे, और इधर भी हम ए यूज़ कर लेते हैं। ए यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस साइड का भी अलग मूवमेंट फाइंड करना है, इस साइड का भी, लिहाजा हम ये फाइंड कर लेंगे। ये डिस्टेंस है ये वाला, ये जो कि मेरे पास क्या है 2 है मल्टीपल। अब ये मेरे पास वेट है, ठीक है। वेट हमने पहले फाइंड कर लिया हुआ है, वो क्या है 300 न्यूटन है, तो वो इधर हम कर लेंगे। यानी कि वेट फाइंड करने का फार्मूला ये है, सबसे पहले हमने वेट फाइंड किया तो ये वेट आया, तो इसकी वैल्यू 300 न्यूटन है, ये इस तरह ये देखें, ठीक है। तो अब इस वेट को वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या जो आएगा 600। ये देखिए न्यूटन मीटर इधर याद रखना है हमने, न्यूटन मीटर 600 न्यूटन मीटर। पिछली वीडियो में यही हमारी बहस रही थी कि जब हमने मूवमेंट फाइंड करना है तो उसका हमने यूनिट न्यूटन मीटर लिखना होता है।
तो बिल्कुल अब हम यही फार्मूला अब बी का यूज़ करेंगे, इधर भी बी लिख लें, इधर भी बी लिख लें। तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास क्या है 400 है, ओके, यानी कि जो मेरे पास ये वैल्यू 400, तो मल्टीपल अब ये डिस्टेंस क्या है 1.5 है, 1.5, तो जब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, ये देखें इसका भी 600 आ जाएगा, 600 न्यूटन मीटर। अब इन दोनों को सम अप कर लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा है, कैलकुलेटेड टोटल मोमेंट फाइंड करना है ऑन ईच साइड, यानी कि हमारा जो बेसिक काम था वो इधर ख़त्म हो गया है कि हमने जो साइड वन इधर भी टोटल मोमेंट फाइंड कर लिया, इधर भी टोटल मोमेंट फाइंड कर लिया। अब अगर हमें कोई ये कहता है कि इनको सम अप करें तो सिंपल कर देना है 6 और 12, लेकिन वो हमारा इधर मेंशन नहीं है, यानी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। बस क्वेश्चन में यही मेंशन है कि हमने टोटल मोमेंट फाइंड करना है ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी। तो ए पॉइंट पर कितना आया 600 और बी पॉइंट पर भी कितना आया 600। अब ये लास्ट पे देखें एक लाइन की है, एज द क्लॉक वाइज मूवमेंट इक्वल टू द एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट सो सी सा इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि ये देखें, अगर ये लड़का नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये मतलब है कि क्लॉकवाइज ऐसे होता है, अगर ये लड़का नीचे आ रहा है क्लॉकवाइज तो ये ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, एंटी यानी कि डायरेक्शन होगी, तभी जो मेरे पास ये सीसा होगा, यानी कि जो ये लाइन होगा, ये पाइप होगा, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। तो यही आज का मेरा टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4.5 पर बात करने की कोशिश करेंगे।